उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ। पर कैसे वो विवाद एक राष्ट्रीय बहस बन गया, आज हम इसी घटना की हर परत को खोलकर देखेंगे, जो हिम्मत, पहचान और एक वायरल हुए बयान के बारे में है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये कुछ शब्द हैं जो एक जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने कहे थे, और बस यही शब्द इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, केंद्र में आ गए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण सा जवाब इतना बड़ा मुद्दा बन गया। हम इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि एक दुकान के नाम से ये विवाद शुरू कैसे हुआ, फिर देखेंगे कि कैसे एक बयान ने इसे वायरल कर दिया और कैसे बात सड़कों पर भीड़ जुटने से लेकर पुलिस एफआईआर तक पहुंच गई, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि पूरे देश ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कोटद्वार की एक गली से, जहां एक दुकान का साइन बोर्ड एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन जाता है। तो पूरा मामला था दुकान के साइन बोर्ड पर लिखे एक शब्द बाबा को लेकर। अब दुकान के मालिक एक मुस्लिम थे, और एक स्थानीय हिंदूवादी संगठन के कुछ सदस्यों को लगा कि ये नाम उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है और इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए, 26 जनवरी को एक छोटी सी बहस हुई और 31 जनवरी आते आते सड़कों पर भीड़ जमा हो गई, और फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई। और इसी टकराव के बीच वो पल आया जो कैमरे में कैद हो गया, और बस इसी ने सोशल मीडिया पर जैसे एक तूफान सा ला दिया। तभी वहां मौजूद एक लोकल जिम ट्रेनर दीपक कुमार इस मामले में बीच बचाव करने आ गए। उन्होंने उस बुजुर्ग दुकानदार का बचाव करते हुए तर्क दिया कि बाबा जैसे शब्द पर किसी एक ही समुदाय का हक नहीं हो सकता। जब बहस बढ़ी और लोगों ने दीपक से उनका नाम पूछा, तो उनका जवाब ऐसा था जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, मोहम्मद दीपक। बाद में उन्होंने इस बात को साफ भी किया कि उनका मतलब था कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते वो हर धर्म को अपना मानते हैं। दीपक का बयान वायरल तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहां से मामला और ज्यादा बिगड़ गया। पहली घटना के सिर्फ 4 दिन बाद उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आए लगभग 150 लोगों की भीड़ दीपक के जिम के बाहर जमा हो गई। खबरों के मुताबिक उनका मकसद साफ था, वो दीपक को घेरना चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां माहौल बहुत ही ज्यादा तनाव वाला था। भीड़ पुलिस से भिड़ गई और दीपक तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। दीपक ने खुद कहा कि भीड़ उन पर हमला करने के इरादे से आई थी। सड़कों पर हुए इस हंगामे के बाद लड़ाई का मैदान बदल गया। अब मामला सड़कों से निकलकर पुलिस और कानून के दायरे में पहुंच चुका था। पुलिस ने 2 तरफा एफआईआर दर्ज की, जिसे क्रॉस एफआईआर भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवा दी, जिससे एक ही घटना में दोनों तरफ के लोग आरोपी बन गए। और दीपक के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें आरोप बहुत गंभीर थे। उन पर सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि जान से मारने की कोशिश, पैसे, घड़ी और मोबाइल फोन की चोरी जैसे संगीन आरोप भी लगाए गए। और यहीं पर आकर ये कहानी एक बड़े सवाल पर रुक जाती है। एक ही इंसान का एक ही काम, किसी की नज़र में एक बचाव था तो किसी की नज़र में एक संगीन अपराध। आखिर सच क्या था? ये आग अब कोटद्वार की गलियों से निकलकर पूरे देश के मोबाइल स्क्रीन और टीवी चैनलों तक पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने दीपक के काम की तारीफ की और उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का हीरो बताया। मामला इतना बढ़ गया कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके दीपक को भारत का हीरो बताया और उनके साहस की सराहना की। तो आखिर में ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई किसी के लिए खड़ा होता है तो समाज उसके साथ कैसे खड़ा होता है? दीपक को जो समर्थन मिला वो ये दिखाता है कि लोग चाहते हैं कि किसी की मदद करने की सजा ना मिले, ताकि भरोसे और हिम्मत की ये लौ हमेशा जलती रहे।